हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका एडवर्टीजमेंट फाइनली वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है 31 जनवरी 2026 को, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च तक है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर CEN 09/2025 जिसका विज्ञापन संख्या है, और इसका यहाँ पे टेबल कंटेंट में आपको सारी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे नोटिफिकेशन पेज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वाले पेज पे जाके आप अपना सारा जानकारी जो है चेक कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देख लेनी है। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था यहाँ पे 27/12/2025 को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 2 मार्च है, और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वहाँ पे 4 मार्च है। यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। जो करेक्शन मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग है 5 मार्च से 14 मार्च 2026 तक है। इसके बाद आपको कोई भी करेक्शन का चांस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, यहाँ टोटल वैकेंसी 22,195 है, और एज जो लिमिट है 1/1/2026 से काउंटिंग होगी। 18 से 33 वर्ष जो है एज लिमिट है यहाँ पे। और जो इनिशियल पे है यहाँ पे 18,000 रुपये, और एज का रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD और अदर कैटेगरी में रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे एक्टिव मोबाइल ID और एक एक्टिव ईमेल ID यहाँ पे देनी पड़ेगी। और देखिए, जो एज लिमिट है 18 से 33 साल है। यहाँ पे जो एज का काउंटिंग है 1/1/2026 से होगा। तो मैक्सिमम 18 से 33 साल वर्ष है, और OBC और जनरल कैंडिडेट का यहाँ पे अलग अलग है। देखिए, अगर आप UR या EWS है तो 2 जनवरी 1993, OBC है तो 2/1/90 से लिया जाएगा, और SC ST है तो 2/1/1988 से डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। तो 3 साल रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट के लिए है, SC ST के लिए 5 साल है, और एक सर्विसमैन और अदर कैटेगरी के लिए। इसके बाद देखिए, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद 400 रुपये आपका जो है रिफंडेबल हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। इसी तरह से SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और फीमेल कैंडिडेट का 250 रुपये है, और ये फ़ीस अमाउंट पूरा रिफंडेबल है अगर आप एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं। इसके बाद आपको सारे प्रारूप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर्मेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, SC ST OBC, सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 57 पे। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके हाई स्कूल होना चाहिए, या तो ITI होना चाहिए, या तो आपने अप्रेंटिस कर रखा है। तो आप इन तीनों कैटेगरी में एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जोन वाइज वैकेंसी आपको पेज नंबर 59 से स्टार्टिंग होने के लिए दिख जाएगा। यहाँ पे सारे जोन की वैकेंसी दिख जाएगी। मुंबई, जयपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, सारे जोन का आप यहाँ पे सीट डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से आप भी रीड आउट जरूर करें। पूरा जोन वाइज वैकेंसी जहाँ पे सीट आपको अपने अकॉर्डिंग अफोर्डेबल हो, आप उसी जगह से अप्लाई करें। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको RRB अप्लाई वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस पर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन अगर आपने पहले ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू क्रिएट एन अकाउंट करना है। तो देखिए, इससे पहले आपको यहाँ पे नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने 2024 या 25 में रेलवे का कोई भी फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम यूजर ID लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली हमें ओके बटन पर क्लिक करना है अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम फिल करना है, जो कि 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे, फिर यही सेम नेम यहाँ पे आपको रीटाइप कर देना है। अब देखिए, डू यू हैव चेंज योर नेम, अगर आपने कभी नाम अपना चेंज कराया है तो उसके लिए आपको एक गजट नोटिफिकेशन और लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अगर आपने नहीं किया है कभी ऐसा कुछ तो इसको नो कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, ये भी 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर लेना है। ध्यान रहे, अगर आपका आधार कार्ड या 10th सर्टिफिकेट डेट डिफरेंट है तो आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट फिल करना पड़ेगा। आधार पे अगर मिस्टेक हो तो करेक्शन करा लीजिए। फिर इसके बाद जेंडर वाले ऑप्शन में जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर सेम यहाँ रीटाइप कर देना है। फिर फादर नेम वाले सेक्शन में आपको फादर नेम
फिर सेम नेम यहाँ पे रीटाइप करना है। मदर नेम वाले में आपको यहाँ पे मदर नेम फिल करना है, फिर सेम नेम यहीं पे रीटाइप करना है। ये सारी चीज़ें आपको 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखिए आपको अपना ईमेल और मोबाइल देना है, जो कि एक्टिव स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आनी है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करना है, जनरेट OTP करना है और इसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन थ्रू आप डिजी लॉकर कर सकते हैं, आधार कर सकते हैं, या आधार के नहीं भी है तो वोटर पैन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप आधार के थ्रू करिए। तो सिंपली यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है और आपको एक OTP जनरेट करना है इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे एक OTP आएगी, आपको वेरीफाई कर लेना है। इसको वेरीफाई करने के बाद आपको बनाना पड़ेगा पासवर्ड। पासवर्ड जो है आपका मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल वर्ड। मैं आपको कुछ यहाँ पे डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ, जो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करना है और क्लिक हियर टू क्रिएट प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपका अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए आप आधार और OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपने जो भी यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट किया है उसके थ्रू भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लॉगिन ID ऑप्शन एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन ID में मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है, और डिक्लेरेशन बटन पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर है, और आपको मोबाइल पे OTP भेजना है, ईमेल पे। अगर इन केस आपके मोबाइल पे OTP नहीं आता है तो आप सेंड OTP ईमेल के थ्रू भी आप मंगा सकते हैं। मेरा ऑप्शन भी यही रहेगा कि आप ईमेल के थ्रू OTP भेजिए, उस पर जल्दी आता है, मोबाइल पे थोड़ा टाइम टेकन लेता है। तो OTP एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हिस्ट्री एप्लीकेशन, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको एडवर्टीजमेंट शो करने लगेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दिख जाएगी। फिर ये बटन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आप जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अपना जोन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सिंपली जोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैरिटल स्टेटस वाला ऑप्शन, मैरिड अनमैरिड, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद रिलीजन, जिस भी रिलीजन से आप हैं उसको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है मदर टंग यानी मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर आपके इसके बाद चूज़ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, जिस भी माध्यम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद टाइप ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी आपके बॉडी में कट मार्क या तिल है या मोल है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी डिटेल का। तो कम्युनिटी डिटेल जिस भी कैटेगरी से आप हैं आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पे अपना SC ST कैटेगरी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट में अपना कास्ट नेम मेंशन करेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी ऑफिसर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी जारी किए हैं। फिर इसके बाद सिलेक्ट स्टेट करना है, जिस भी स्टेट से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट, जिस भी डेट को यहाँ पे जारी हुआ है उसको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। और अगर आप ट्रैवल पास चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। और ट्रैवल पास के लिए आपको देखिए आपका ना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, और आपको एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज 400 KB के अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए अदर बैकवर्ड क्लास, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करेंगे। OBC में आप क्या है, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद और फॉर्म की क्लोजिंग डेट के पहले का बना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1 अप्रैल 2025 और क्लोजिंग डेट 2 मार्च 2026 के पहले का बना होना चाहिए। इनकेस अगर आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है तो आप लास्ट डेट फॉर्म को लास्ट डेट भरने से पहले आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। फिर इसके बाद नेम ऑफ कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी ऑफिसर का नेम, फिर आपको अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर कब आपका सर्टिफिकेट बना है आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। फिर इसी तरह से EWS कैंडिडेट में देखिए EWS का जो जैसा कि सभी का नेक्स्ट न्यूली फाइनेंशियल ईयर का मांगता है तो 1 अप्रैल 25 के बाद ये भी होना चाहिए और फॉर्म की क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं बनाया तो अभी तुरंत आप बनवा लीजिए, तब फॉर्म भरिए। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी नेम सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से आपने बनवाया है, फिर डेट सिलेक्शन वाले में डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है।
तो इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्टल एड्रेस का, और यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस आपको देना है, जिस भी स्टेट से आप हैं, जो भी आपका ज़िला है, इसको यहाँ भरना है। फिर एड्रेस लाइन में पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। फिर नियरेस्ट सिटी, मेजर टाउन, पिन कोड, ये सारी चीज़ फिल करना है। और राइट साइड में आपको परमानेंट एड्रेस का डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इन केस आप परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सेम ही एड्रेस दोनों में फिल करना है तो यहाँ पे टिक है सेम एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें सेव कर लेना है और नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए दोस्तों, आपको कैटेगरी डिटेल ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो कैटेगरी डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आपका डिफेंस सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किस में आपने सर्विस किया है उसको सेलेक्ट करना है और अपना रैंक देना है, डेट ऑफ एंट्री देना है। अगर इनकेस अगर आप भी सर्विस में हैं तो इसको यस करेंगे, और डिस्चार्ज डेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सन विद डिसेबिलिटी का। अगर आप PWD कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है, तो इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ डिसेबिलिटी कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी। आपका विजुअल है, हैंडीकैप है, हियरिंग है, लोकोमोटिव, ऑर्थोपेडिक है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर सब कैटेगरी में जो भी आपका जिस टाइप का हैंडीकैप है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी फिल करनी पड़ेगी। PWD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इशू डेट वाले सेक्शन में इशू डेट फिल करना पड़ेगा। UDID नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट PWD नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को नो करेंगे। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन है सब्सक्राइबर का। अगर आप सब्सक्राइबर ले रहे हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो एजुकेशन बटन को फिल करेंगे, और अगर आप सब्सक्राइबर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो सिंपल इसको नो करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का। देखिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले ऑप्शन में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नोटिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये EBC मतलब यहाँ पे कैटेगरी छूट का नहीं है, यहाँ पे फीस का छूट है। जिसका फैमिली इनकम 50,000 से कम है और वो BPL कार्ड होल्डर है तो उन्हीं को यहाँ पे फीस में केवल छूट मिलेगी। तो मेरा बेटर सजेशन यही रहेगा कि आप अगर EBC में नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो करके ही भरिए, क्योंकि 200-250 रुपये के लिए रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं। तो आपका जो फीस है वो एग्जामिनेशन के बाद ऑलरेडी रिफंड हो जाता है। तो आप 200-250 बचाने के चक्कर में इस ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के ही चूज़ करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप EBC सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप अगर इस सब सेक्शन में डालते हैं तभी यस करिए, अदरवाइज़ को नो करिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं तो आपको HRMS नंबर और NOC वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ कैटेगरी, आप किस टाइप के एम्प्लॉई हैं, ग्रुप C, ग्रुप D, जो भी आप हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ वर्किंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस जोन में आप नौकरी कर रहे हैं आपको अपना यहाँ जोन मेंशन करना पड़ेगा। रेलवे एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फिल करना पड़ेगा। अगर आप इस कैटेगरी में एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली इसको नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन रेलवे एम्प्लॉय। अगर आप रेलवे के अलावा और भी किसी विभाग में नौकरी करते हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो जो भी आप हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर NOC आपके पास है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किया है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो इसको यस करेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं तो इस ऑप्शन को नो करेंगे। इसके बाद देखिए अप्रेंटिस डिटेल का ऑप्शन है। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। नेम ऑफ ट्रेड, किस ट्रेड में आपने अप्रेंटिस कर रखा है उसको चूज़ करना है। फिर इसके बाद आपने ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया था, फ्रॉम डेट, कब से मतलब आपने स्टार्ट किया था, कब आपने एंड किया है। उसके बाद आपके पास रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना, सर्टिफिकेट इशू डेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया तो ऑप्शन को नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट डिटेल्स का। देखिए, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना है, यहाँ फीस रिफंड के लिए मांगी जा रही है। तो जो भी अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे दीजिएगा वो क्लियर एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि फीस रिफंड इसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आप यहाँ पे आप देंगे। अब एजुकेशन डिटेल वाले, क्वालिफिकेशन वाले में आपको यहाँ पे अपना पहले मेट्रिकुलेशन 10th का डिटेल भरना पड़ेगा। 10th आपने किस स्टेट से पास किया है उसको सिलेक्ट करना है, किस ज़िले में आपका कॉलेज था उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ बोर्ड वाले सेक्शन में बोर्ड का नाम लिखेंगे।
फिर डेट ऑफ पासिंग में पासिंग डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर रोल नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सही सही जानकारी यहाँ पे भरिएगा। तो ये भरने के बाद ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ हाई स्कूल का डिटेल सेव हो चुका है। अब अगर आपके पास ITI या NAC या अप्रेंटिस वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ पे अलग से मेंशन कर सकते हैं। तो ITI जिस भी ट्रेड से आपने किया है यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिस भी स्टेट से आपने पास किया है, जिस ज़िले में आपका कॉलेज है उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ITI कर रखा है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे ITI का पासिंग डेट आपको देना है। आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो भी डेट मेंशन हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT है, SCVT है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप आपका NTC है, STC है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना और ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखिए आपका दोनों डिटेल यहाँ सेव हो जाएगा। अब इसको आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा अब फ़ोटो और सिग्नेचर। देखिए फ़ोटो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कैमरा परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। देखिए फ़ोटो खींचने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज, पहले सैंपल फ़ोटो देख ले देते हैं। कुछ इस तरह से फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। चश्मे या टोपी लगा के इस तरह का फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं। इसके बाद कैप्चर लाइव इमेज, देखिए आप चाहें तो वेब कैम के थ्रू भी फ़ोटो खींच सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो आप चाहें तो वेब कैम के थ्रू खींच सकते हैं। अगर वेब कैम है तो आप इसको यस करेंगे, ट्विंस हैं आप हैं नहीं, इसको यस नो में सेलेक्ट करना है, नो करिएगा और कैप्चर लाइव इमेज करना है। तो ये रहा, वेब कैम के थ्रू आप इस सर्किल में अपना फेस रख के फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर इन केस आपके पास वेब कैमरा अवेलेबल नहीं है तो उसका भी देखिए एक ऑप्शन है कैसे फ़ोटो खींचना है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको इस QR को स्कैन कर लेना। इस QR को स्कैन करने के लिए आपको गूगल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल लेंस। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मोबाइलों में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, बट अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली गूगल लेंस को ओपन करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखिए ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए आपका जो डेस्कटॉप पे QR कोड शो कर रहा है, उस QR कोड को आपको कुछ इस तरह से स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने पे देखिए आपको एक लिंक शो करेगा, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कर लेंगे देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा। तो लॉगिन आप देखिए थ्रू आधार कार्ड भी कर सकते हैं, थ्रू लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर वेरीफाई करना है। आप मोबाइल और ईमेल दोनों पे OTP मंगा सकते हैं। तो OTP आने के बाद यही OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको इस तरह से स्क्रीन को अपने जूम इन जूम आउट करना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए लाइव कैप्चर इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करेंगे देखिए इस पर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख के आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ट्विंस नहीं है तो आप इसको नो करेंगे और कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे शो करने लगेगा। तो जो ये सर्किल है, इसी सर्किल में आपको अपना फेस रखना है। फिर नीचे देखिए जब आपका यहाँ पे ग्रीन टिक स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, फिर नीचे एक ऑप्शन लिखेगा परफेक्ट। इसका मतलब आपका फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो सेव हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आपको वेबसाइट पे यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ रीलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटो यहाँ पे शो करने लगेगी जो अभी आपने मोबाइल से खींचा है। अब इसके बाद देखिए सिग्नेचर अपलोडिंग का प्रोसेस। सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है, इसके लिए देखिए आपका जो सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए वो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है 140x60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। तो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है देखिए इसका भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको अपना जो सिग्नेचर जो आपने सेव करके रखा है इसको आपको पेंट प्लस में खोल लेना। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेंट प्लस एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको एरिया का थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ डिस्टेंस मेंटेन करके फ़ोटो को सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है। यहाँ क्रॉप वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। अब इसके बाद देखिए सिग्नेचर को आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में यहाँ पे ओपन करना है। इसके बाद आपको इसका रिसाइज कर लेना। देखिए अभी जो सिग्नेचर है वो 34 KB के अप्रॉक्स है, तो ये डायरेक्टली हम इसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आपको राइट साइड रिसाइजर बटन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ एडिट पिक्चर वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना साइज़ कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ जब क्लिक करके आप ओके करेंगे या कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए साइन का जो साइज़ है वो बढ़ गया, 34 KB हो गया। तो एक मेथड तो इस तरह है, आप इस तरह अपलोड कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड ये है कि आप गूगल पे डायरेक्ट लिखेंगे इमेज रिसाइजर। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ PI इमेज टूल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना भी इमेज सेलेक्ट करना है जहाँ भी आपने इसको सेव करके रखा है। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो डालना पड़ेगा। यहाँ पे विथ में आपको 140 एंड पिक्सल हाइट में यहाँ पे आपको 60 डालना है। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है। रिसाइज इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपको KB का मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना KB डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम 40 KB के अराउंड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फिर इसके बाद रिड्यूस इमेज साइज पे क्लिक कर लेंगे। तो अब इसके बाद देखिए सिग्नेचर को रीनेम यहाँ पे देना है। सिग्नेचर नाम हम यहाँ दे देते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद देखिए ये सिग्नेचर हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली अपलोड करके लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ फोटो साइन सेव हो चुका है। हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सारा यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है, जो भी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो करने लगेगी। तो जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो पोस्ट डिटेल जो भी आप डालिए, अच्छे अच्छे पोस्ट जो भी हैं ठीक ठाक, उसका भी एडवर्टीजमेंट पढ़ लीजिए। और यूट्यूब पे टीचर्स ने वीडियो बना रखा है, तो अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट पोस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ प्रेफरेंस दे दीजिए। तो सारे प्रेफरेंस यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लेस भरना है, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव और प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल आपको अच्छे से पूरा चेक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी मिस्टेक्स है या कोई भी एरर एप्लीकेशन में, यहाँ पे एडिट का बटन आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि कोई भी एडिट या मॉडिफिकेशन नहीं करना, तो यहाँ सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आप दिखेगा कि आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट का। तो यहाँ पे विद SBI EP का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ QR स्कैन करिए और इससे डायरेक्ट आप पेमेंट काट दीजिए। फिर देखिए पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले में आपका एप्लीकेशन यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट को सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।